हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि है पॉलिनोमियल से रिलेटेड। क्वेश्चन को समझते हैं और उसे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² माइनस 6x माइनस 2, देन फाइंड अल्फा का स्क्वायर अपन में बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपन में अल्फा का स्क्वायर। इसको फाइंड करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले आप दो चीज़ें फाइंड कर लो। दो चीज़ें कौन सी? सम ऑफ जीरोज जो कि होता है माइनस बी अपन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? माइनस बी अपन ए। तो माइनस और बी क्या है आपके पास? देखो, बी जो होता है एक्स का कोएफिशिएंट होता है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस का 6। तो हो जाएगा माइनस का 6 अपन में ए कितना है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 5। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी 6 अपन में 5। ये तो आ गया आपका सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है आपका सी अपन में ए। तो सी क्या है? ये जो -2 है ये सी है आपका, ठीक है ना। और ए क्या है? 5। तो ये वैल्यू भी यहाँ पर आ गई। अब आपको इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सॉल्व किसको करना है? अल्फा का स्क्वायर अपॉन में बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जो 9th क्लास में आपने पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? देखो, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं ना, तो इसमें आपके पास ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब 9th क्लास में हमसे पूछा जाता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। तो अब हम क्या करते थे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ही रहने देते थे, इसको इधर लाते थे। तो ये हो जाता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो हम कहते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ये है आपके लिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम ये लिख देते थे। अब इस वाले क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। क्या करना है? देखो, पहले तो इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा? अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस ऐसे ये भी हो जाएगा बीटा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। इस तरीके से हो गया। अब देखो, यहाँ पर क्या है कि ये अंदर वाली जो वैल्यू है ये ए है। एज्यूम करो कि ये ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ऐसे हो रहा है ना। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। बट ध्यान क्या रखना है कि ए की जगह पर यहाँ जो ए लिख रहे हैं उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? अल्फा का स्क्वायर। और जो ये बी लिख रहे हैं उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? बीटा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से ओपन हो रहा है? देखो, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी कि अल्फा की जगह ये और बीटा की जगह ये और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर -2ab, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर हम अल्फ़ा की ए की जगह पर क्या ले रहे हैं? अल्फ़ा का स्क्वायर, और बी की जगह पर क्या ले रहे हैं? बीटा का स्क्वायर। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ए की जगह पर अल्फ़ा का स्क्वायर और बी की जगह पर बीटा का स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। तो अब ये नीचे की तरफ वाला तो सेम रहेगा, अपॉन में अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू में बीटा का स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर से एक फॉर्मूला ओपन हो जाएगा अंदर की तरफ, ए अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फ़ा का स्क्वायर यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो अंदर की तरफ लगेगा। तो बाहर का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ लग रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब तो अल्फ़ा और बीटा ही तो कहलाएंगे ये। अब यहाँ पर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर लग रहा है, तो फॉर्मूला लग जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड में अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमने ना क्वेश्चन में ना पहले से ही फाइंड कर रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 6/5। तो जहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा दिख रहा है आपको, वहाँ पर आप रख दोगे 6/5। तो यहाँ पर रख सकते हैं हम 6/5 और उसका स्क्वायर, ठीक है, और -2, और अल्फ़ा बीटा की जगह जो वैल्यू है उसकी वो रख देंगे। अल्फ़ा और बीटा की जगह पर ये वैल्यू आई है हमारी -2/5, तो यहाँ पर रख देंगे हम -2/5, ठीक, इसका होल स्क्वायर। फिर ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यू है अल्फ़ा बीटा की, यहाँ पर भी रख देंगे -2/5 उसका होल स्क्वायर, डिवाइड बाय यहाँ पर भी वैल्यू रख देंगे -2/5 और उसका होल स्क्वायर। अब इसको नॉर्मली तरीके से आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। सॉल्व करना सबको आता ही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे हम? ये हो जाएगा आपका 36 और अपॉन में 25 माइनस
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/5 इसका होल स्क्वायर -2 और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड बाय और ये हो जाएगा आपका माइनस नहीं सॉरी 4/25। ठीक, अब यहाँ पर ये एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 25। अब 25 से 25 एक बार में तो ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा 1 से ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 रहेगा प्लस 5 से ये कितनी बार में 5 बार में, तो ऊपर का मल्टीप्लाई कितने से होगा 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो इसका होल स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/25 अपॉन में 4/25 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। अब 36 और 20 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 56/25 का स्क्वायर माइनस 8/25 और अपॉन में 4/25। अब आपको क्या करना है कि 56 का स्क्वायर ओपन करना है और 56 का स्क्वायर होता है 3136 और 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 8/25 और डिवाइड बाय 4/25। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा और इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 625। ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम लिया जा रहा है तो ये हो जाएगा 625 और 625 से ये एक बार में जा रहा है तो ऊपर 3136 ही रहेगा और माइनस का 25 से ये जाएगा 25 बार में तो 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली टर्म से यानी कि 200 डिवाइड बाय 4/25। अब ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स में और ये माइनस हो के आ जाएगा आपका 2936 डिवाइड बाय 25 और अपॉन में 4। फिर इस तरीके से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4/1 रहता है। ठीक है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा ये आपका 2936 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 734। तो ये हो जाएगा आपका 734 डिवाइड बाय 25 आंसर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन के साथ।